हेलो, वेलकम यू ऑल इन राइजिंग ब्रेन्स विद आदित्य। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट सेट के बारे में जो कि आपके सामने है। इसकी डायरेक्शंस देख लेते हैं, इसमें क्या क्या दिया गया है और इस सेट को एनालाइज कर लेते हैं। उसके बाद इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले यह इसमें दिया है द फॉलोइंग टेबल शोज द पॉपुलेशन ऑफ 6 डिफरेंट सिटीज, रेशियो ऑफ मेल्स टू फीमेल्स among them, percentage of adult males and adult females and population is given in lakh। तो जो पॉपुलेशन है वो लैक में यहाँ पे दिया गया है। इसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से। सिटीज जो हैं इसके नाम जो है वो यहाँ पे दिए गए हैं। मेल्स और फीमेल्स रेशियो जो है वो यहाँ पे इस तरह से दिया गया है। एंड यहाँ बात करते हैं परसेंटेज अडल्ट मेल्स का, वो यहाँ पे दिया गया है। अडल्ट फीमेल्स का परसेंटेज जो है वो कुछ इस तरह से यहाँ पे दिया गया है। तो इसके बारे में बात करते हैं। देखिए ये सेट है आपका, इसमें आई थिंक आपको आइडिया लग गया होगा कि किस तरह का डाटा जो है वो यहाँ पे है। कुछ चीज़ जो है वो रेशियो में दी गई है, कुछ परसेंटेज में दी गई है और लैक में पॉपुलेशन दी गई है, राइट। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे पहले क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल अडल्ट मेल्स एंड टोटल अडल्ट फीमेल्स इन सिटी ए। देखिए सिटी ए के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, तो सिटी ए के बारे में बात करते हैं। देखिए ये है सिटी ए जिसमें कि पॉपुलेशन है 7.8 लाख। तो यहाँ पे 7.8 लाख जो है वो आ जाएगा। एंड यहाँ पे पूछा है टोटल अडल्ट मेल्स, ठीक है। तो सबसे पहले तो मेल की रेशियो यहाँ पे है, तो वो रेशियो हमें उठानी पड़ेगी, प्लस इसका अडल्ट मेल्स का परसेंटेज हमें उठाना पड़ेगा। तब ही इसका जो है वो डाटा हमारे सामने जो है वो आ सकता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 7.8 दिया है, यहाँ पे मेल का जो रेशो था वो 7 है, तो ऊपर 7 आ जाएगा एंड नीचे क्या होता है इसका टोटल आ जाता है। तो टोटल जो है यहाँ पे 13 आपका आ जाएगा। इनटू कितना आ जाएगा यहाँ पे अडल्ट मेल्स के लिए 62 आ जाएगा यहाँ पे, इनटू आपका अपॉन 100 हो जाएगा। सेकेंड सिचुएशन बोल रही है कि टोटल अडल्ट फीमेल्स के बारे में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 7.8 इंटू टोटल अडल्ट फीमेल्स के बारे में। तो फीमेल्स आपकी 6 दी गई हैं, तो 6/13 आ जाएगा इंटू यहाँ पे 65% जो है वो अडल्ट फीमेल्स के लिए है, तो 65/100 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, राइट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसका डिफरेंस निकाल लेते हैं जो हमारा आंसर होएगा। क्लियर। तो देखिए कैसे सॉल्व करना है। 13 6 जा 78 होते हैं तो 0.6 आ जाएगा। 13 6 जा 78 होते हैं, 0.6 आ जाएगा यहाँ पे। अब मैं पॉइंट हटा दूं तो 10 बन जाएगा यहाँ पे। 7 6 जा 42, तो 42 इंटू 62 हमें करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 10 आपका आ जाएगा, 6 जा 36 एंड आपका 65। यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं किस तरह से होएगा। आप इसको शॉर्टकट्स के साथ भी कर सकते हो या नॉर्मली भी सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो देखिए कैसे करना है। 4 आ जाएगा यहाँ पे, आपका आ जाएगा 2604, ठीक है। आपका इसके लिए मल्टीप्लिकेशन जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपको जो है मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है फास्ट करना, तो आप मेरे जो वीडियोस हैं पीछे शॉर्टकट्स के वो देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2604 एंड यहाँ पे 3 जीरो हैं, तो पॉइंट हटा के यहाँ पे पॉइंट आपका लग जाएगा 2.604 बन जाएगा, राइट। उसके बाद बात करते हैं, यहाँ पे दिया है कि कितना आपका आ जाएगा 6 वाले 30 0 एंड आपका 4 3 एंड 2, राइट। तो यहाँ पे किस तरह से 3 जीरो हैं यहाँ पे, तो इसका भी लग जाएगा पॉइंट। अब इसका डिफरेंस हमें निकालना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 2.604 एंड 2.340। इसका डिफरेंस होएगा 4 एंड 6 एंड 2 पॉइंट। तो 0.264 का मतलब क्या है लैख के फॉर्म में, क्योंकि पॉपुलेशन किस में था, लैख में था। इसके बाद ये जो बन गया, तो 0.264 का मतलब क्या हुआ कि जो फोर्थ है आपका ऑप्शन वो राइट होएगा। क्यों? क्योंकि 26400 आपका जो है वो बन जाएगा अगर 0.264 लाख जो है वहां पे दिया गया है, ठीक है। तो राइट आंसर इज फोर्थ ऑप्शन। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा कि किस तरह से सॉल्व करना है। बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की। सेकेंड क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पे कि व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ अडल्ट मेल्स टेकिंग ऑल 6 सिटीज टुगेदर। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है, ये जो क्वेश्चन गिवन है इस क्वेश्चन में क्या होता है, बहुत सारा टाइम कंज्यूम होता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपके सामने पहले ही आ जाए तो आप क्या कर सकते हो, एग्जाम में इसको स्किप करके
दूसरे क्वेश्चन पे जा सकते हो, ताकि आप जितना टाइम यहाँ पे कंज्यूम करोगे तो उससे कम टाइम में आप 2-3 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो बाद में अगर आपके पास टाइम होता है तो डेफिनेटली आप सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को। अदरवाइज ये जो होता है, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होता है। ठीक है, बट अब मैं आपको सॉल्व यहाँ पे करवाऊंगा। देखिए बिल्कुल ध्यान से, इसमें दिया है एवरेज नंबर ऑफ अडल्ट मेल्स, ठीक है, टेकिंग ऑल 6 सिटीज टुगेदर। अडल्ट मेल्स निकालने हैं सारी सिटीज के, तो देखिए कैसे निकालने हैं। फर्स्ट सिटी का हमारे पास 7.8 इंटू, मेल्स की बात हो रही है तो 7/13 इंटू आपका अडल्ट मेल्स 62%, राइट। प्लस यहाँ पे नेक्स्ट की बात करूँ यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा 3.6 इंटू, यहाँ पे आ जाएगा 5/9, ये आ जाएगा ना 5, और टोटल आपका 9 इंटू, यहाँ पे आ जाएगा 70%, प्लस थर्ड सिटी में कितना है 4.5 इंटू, ये है आपका 2/5 इंटू, आपका आ जाएगा यहाँ पे कितना 68%। ठीक है, 68% आ जाएगा यहाँ पे। प्लस नेक्स्ट है आपका फोर्थ में डी, 6.8 इंटू 9, और 9 8 17 होते हैं, 17 आ जाएगा यहाँ पे, इंटू आपका 72%, यहाँ पे आ जाएगा 100। प्लस नेक्स्ट जो है कितना है 7.2 इंटू, यहाँ पे कितना है 4 और 9 इंटू 65%। उसके बाद यह है नेक्स्ट आपका कितना आ जाएगा 5.4 है यहाँ पे, और यहाँ पे कितना है इंटू 2/3, और यहाँ पे कितना है 75%, यानी कि 3/4। क्लियर। तो इस तरह से डाटा है आपका, और इसको अगर सॉल्व करेंगे, टोटल करेंगे, तो आपका जो है वो निकल जाएगा, एंड उसके बाद हम इसका एवरेज निकालेंगे। ठीक है, तो बाद में देखते हैं उसको, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये तो हमारे पास कितना है 0.6, अभी हमने इसको सॉल्व किया था, हमारे पास इसका डाटा जो है वो कितना आया था, इसका डाटा जो है हमारे पास आया था 2.604, राइट। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पे, 9 4 जा 36 होते हैं, 0.4 आ जाएगा, राइट। और यहाँ पे जीरो आ जाएगा पॉइंट का, ये जीरो जो है इससे कैंसिल हो जाएगा, 7 5 जा 35 और 4 जा 140, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 1.4। क्लियर। उसके बाद देखो यहाँ पे 5 9 जा मतलब 0.9, राइट, और मैं पॉइंट हटा देता हूँ तो इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, और 68 इंटू 2 कितना होता है 136, और 136 को अगर कैसे मैं मल्टीप्लाई करूँगा, देखो 136 यहाँ पे कर देता हूँ, 136 अगर मैं यहाँ पे, मैंने बोला कि कितना है 0.9, मतलब मैंने 9 बना दिया, 10 यहाँ पे रह गया। तो 9 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे, इससे अच्छा है आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 से कर दूंगा तो 1360 बन जाएंगे, और एक 136 जो है वो इससे माइनस कर दो, क्योंकि 9 टाइम हमें चाहिए था, तो हमने 10 टाइम कर दिया, तो 136 एक बार माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 4, और यहाँ पे आ जाएगा 2, और यहाँ पे आ जाएगा 2, और यहाँ पे इस तरह से, तो 3 जीरो वहाँ पे है तो 1.224 आ जाएगा, तो 1.224 जो है वो यहाँ पे बन जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 17 इंटू 0.4, 17 4 जा 68 होते हैं, तो इस तरह से बन गया। अब यहाँ पे मैं हटा देता हूँ इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे हम कैसे कर सकते हैं, 9 4 जा क्या होते हैं 36, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है ये भी मैं आपको बताता हूँ। देखो 36 बन रहा है ना, तो 36 तो आपका एक आ गया, इंटू यहाँ पे लिखा है 72, अब इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्या लिखेंगे 36 इंटू 2 लिख देंगे। अब 36 इंटू 36 का कितना होता है स्क्वायर, तो आपको पता होगा 1296 होता है, इसको मैं डबल कर दूं अगर, तो कितना हो जाएगा मेरे पास 2400 आ जाएगा एक, और 180 आ जाएगा, और 6 6 12 आ जाएगा, मतलब 2 9 और 5 और ये, तो मतलब इसमें 2.592, क्योंकि यहाँ पे 3 जीरो जो है उसका पॉइंट भी लग जाएगा। उसके बाद आते हैं यहाँ पे 9 पॉइंट, अब 9 8 से 72 होते हैं, 0.8 आ गया आपका। उसके बाद देखिए कैसे सॉल्व करना है, पॉइंट हटा दीजिए 10 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या बनता है आपका 65 इंटू 4 कितने होते हैं, अब देखिए ये होते हैं आपके 260, 65 दुने कितने होते हैं 130, और दुने 260, अब 260 आपके पास आ चुका है, इंटू 8 हम करते हैं अगर, 0 8 6 जा 48, 8 2 जा 16 और 20। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा 2.08 करके बन जाएगा 2.08। क्लियर। उसके बाद देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो आपका आ जाएगा इस तरह से, 2 से
2 कैंसिल, 3 1.8 एंड 2 से 0.9, मतलब कितना बन जाएगा ये 2.7। तो 2.7 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। ये कितना बन गया आपका 8 10, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 1 जो है रिमाइंडर हो जाएगा, 9 17 18 19 20, तो 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा यहाँ पे। 2 इस तरह से आ गया, 10 12 14 19 और 7, 19 और 7 कितने होते हैं 26। उसके बाद 2 यहाँ पे आ जाएगा आपका, 2 आपका यहाँ पे आ जाएगा, 4 5 6 6 2 8 2 10 2 12, मतलब 12.6 हमारे पास आ चुका है। कितनी आइटम्स है यहाँ पे 6 हैं, मतलब 6 सिटीज़ हैं, तो 6 आ गया नीचे, क्योंकि एवरेज नंबर ऑफ पूछा था हमारे से, एवरेज नंबर ऑफ हमें फाइंड आउट करना था। तो कैसे फाइंड आउट होएगा, देखो 6 2 जा 12 एंड 6 1 जा 6, 2.1 लाख इज द राइट आंसर हेयर। तो आप इसमें टिक कर सकते हैं ऑप्शन नंबर सेकेंड। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा कि किस तरह से हमने सॉल्व किया। देखो ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन था, बट उसके बावजूद भी अगर हमारी कैलकुलेशन अगर स्ट्रांग होती है तो डेफिनेटली हम बहुत ही कम टाइम में इसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। बात करते हैं यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है, द टोटल नंबर ऑफ माइनर फीमेल्स इन सिटी सी is approximately what percent more or less than the total number of minor males in city F, right। तो टोटल नंबर ऑफ माइनर फीमेल्स इन सी, देखो सी के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पे देखो 4.5 इंटू माइनर, माइनर की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो फीमेल जो है वो आपका 3 है, 3/5 इंटू माइनर फीमेल्स के बारे में देखो, अडल्ट फीमेल्स हैं 64%, तो आपका 36% जो होगा वो क्या होगा आपका, ये हो जाएगा माइनर फीमेल्स, ठीक है। उसके बाद है व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द टोटल नंबर ऑफ माइनर मेल्स इन सिटी एफ। माइनर मेल्स की बात करी गई है, तो यहाँ पे देख लेते हैं 5.4 है इंटू ये कितना है, माइनर मेल्स की बारे में बात करेंगे ना, तो यहाँ पे 2/3 इंटू आपका 75% अगर ये है अडल्ट, तो आपका 25% यानी कि 1/4 जो होगा वो क्या होगा आपका माइनर मेल्स हो जाएगा। तो ये निकाल लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं एक बार। तो ये आ जाएगा आपका किस तरह से 0.9, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा 10, क्योंकि पॉइंट हटा रहा हूँ मैं, ठीक है, इससे थोड़ा सा इजी लगेगा आपको। अब देखिए यहाँ पे 36 इंटू 3 कितने होते हैं 108 होते हैं, इंटू 9 तो 900 हो गया और 972 हो गया, ठीक है। तो 0.972 जो है वो आपका बन गया यहाँ पे, क्योंकि 3 0 जो है वो आपका नीचे दिया गया था, ठीक है। उसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसका कितना आ जाएगा 2 से 2 2 4 एंड 2 18 3 54 होते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 0.9, ठीक है। तो 0.9 ये आ गया, 0.9 जो है वो आपका माइनस हो जाएगा यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा 0, ठीक है। तो 0.072। अब क्वेश्चन में पूछा क्या था कि व्हाट परसेंट मोर और लेस, कौन सा जो माइनर फीमेल है कितना परसेंट लेस है, क्योंकि लेस आ रहा है, तो देन द टोटल नंबर ऑफ माइनर मेल्स इन सिटी एफ, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है हमारे पास 0.9 आ रहा है, इंटू 100 हमसे पूछा है, मतलब इस चीज़ के बारे में हमसे पूछा था। तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँ तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 9 8 जा, ठीक है, मतलब 8/100 हमारे पास बनेगा, तो वो होता है 8%। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट हेयर, क्लियर। तो आई होप आपको समझ आ चुका होगा कैलकुलेशन जो है वो किस तरह से करनी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आराम से। उसके बारे में बात करते हैं नेक्स्ट आपका फोर्थ क्वेश्चन की। देखिए यहाँ पे दिया है द टोटल नंबर ऑफ माइनर मेल्स इन सिटी ई is approximately what percent of total number of adult males in city B, क्लियर। तो क्या दिया है द टोटल नंबर ऑफ माइनर मेल्स, देखिए ई के बारे में बात हो रही है, तो 7.2 इंटू माइनर मेल्स, तो 4 इसका मेल्स है, 4/9 यहाँ पे आ जाएगा 4/9 इंटू, अब माइनर मेल्स की बात हो रही है 65 जो है वो अडल्ट है, तो 35% क्या होगा माइनर, ठीक है, 35 क्या होगा माइनर होगा। इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ अडल्ट मेल्स इन सिटी बी। अब सिटी बी कहाँ पे है, सिटी बी ये है, इसमें से परसेंटेज पूछा है कि कितना परसेंट होएगा, तो अपॉन में आ जाएगा कितना आपका 3.6 इंटू, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका अडल्ट मेल्स के बारे में बात कर रहा है, तो 5 यहाँ पे आ जाएगा 5/9 इंटू
यहाँ पे आ जाएगा आपका 70%। तो 70%, क्योंकि अडल्ट मेल्स के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। अब परसेंटेज पूछा है इंटू 100 यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर? यहाँ पे डायरेक्ट आप कर सकते हो, बहुत अच्छे से डाटा यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे 36 इंटू 2 होता है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा यहाँ पे, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 70 से यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, और 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा 4/5 इंटू 100 हमारे पास बचेगा। तो 5 से 20 एंड 24 जा 80, मतलब 80% इज द राइट आंसर है। बहुत अच्छा डाटा यहाँ पे दिया गया था। तो थर्ड जो है वो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पे। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन के बारे में। देखिए यहाँ पे दिया है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अडल्ट फीमेल्स एंड माइनर मेल्स इन सिटी सी, राइट? तो इसको फाइंड आउट करते हैं किस तरह से होगा। देखिए यहाँ पे सी की बात हो रही है, तो सी के यहाँ पे बात करते हैं। 4.5 दिया है, अडल्ट फीमेल्स के बारे में बात कर रहा है ये। तो फीमेल्स देखो यहाँ पे रेशो जो है वो 3 है इसका, तो 3/5 आ जाएगा, इनटू यहाँ पे अडल्ट फीमेल्स के बारे में बात हो रही है, तो 64% आ जाएगा, राइट? उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो है डिफरेंस पूछा है, तो डिफरेंस के लिए देखिए यहाँ पे माइनस आ जाएगा। उसके बाद सी में ही माइनर मेल्स से डिफरेंस निकालना है, तो दैट इज 4.5। इस तरह से आप कर सकते हो, 4.5 आपका इनटू मेल्स के बारे में बात हो रही है, 2/5 आ जाएगा, इनटू माइनर मेल्स के बारे में बात हो रही है, तो 32% यहाँ पे आ जाएगा, राइट? इस तरह से इसको डिफरेंस निकाल लो, आपका आंसर आपके सामने होगा। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए 5 9 जा 0.9 आ जाएगा, राइट? उसके बाद यहाँ पे अगर मैंने पॉइंट हटा दिया तो 10 बन जाएगा। 64 इंटू 3 कितना होता है? 192 होता है, ठीक है? तो 192 अगर होता है तो यहाँ पे है 9, तो 9 ना करके मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं और एक बार 192 यहाँ से माइनस कर दूं, तो मेरा डाटा जो है वो वहाँ पे आ जाएगा 8, और यहाँ पे 11 से 9 2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 और 1, ठीक है? तो 1.728 जो है वो यहाँ पे आ गया फर्स्ट वाले का। उसके बाद यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना आ जाएगा 0.9, यहाँ से पॉइंट हटाया 10 बन जाएगा आपका। उसके बाद 32 इंटू 2 कितना होता है 64। अब 64 को मल्टीप्लाई करना है 9 से, 9 से ना करके मैं 10 से कर देता हूँ, एक बार 64 माइनस कर देता हूँ, कितना आ जाएगा मेरे पास 13 से 6 7 और 5, ठीक है? तो ये आ जाएगा आपका 0.567। तो 0.567 अगर मैं माइनस करता हूँ, मेरे पास आ जाएगा 12 से 7 5, और यहाँ पे 6 से 5 1, तो ये आएगा 1.152 लाख। क्लियर? तो ये कितना हो गया आपका, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हियर। थर्ड ऑप्शन जो है वो आपका राइट हो जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा कि किस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, और बहुत ही अच्छा डीआई था, काफ़ी अच्छा था, कैलकुलेशन भी था इसमें, ठीक है? तो ऐसा ऐसा डीआई जो है वो आपके क्लर्क मेंस वगैरह में आ जाता है, ठीक है? या आपका प्रीलिम में भी ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, बट इतना ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं होता है प्रीलिम में। तो आपका ये जो क्लर्क मेंस होता है, जैसे आईबीपीएस क्लर्क मेंस हो गया, या आपका आरआरबी क्लर्क मेंस हो गया, वो इसमें आपका क्वेश्चन जो है इस तरह का देखा जा सकता है, ठीक है? तो आई होप आपको सारा क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।